आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आप उसकी एक नोटबुक, डायरी, रजिस्टर कुछ बनाइए। जो पढ़ा है उसे समझिए, रिवाइज़ कीजिए और दोबारा लिखिए और बोलने का प्रयास कीजिए। इस बुक का नाम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है। इसके 3 पार्ट हैं। जो इसके 3 पार्ट पढ़ ले, इसको समझ के बेहतरीन इंग्लिश समझ सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है। और कोशिश करेगा तो उसे एक फाउंडेशन, एक बुनियाद मिलेगी। फ़र्क महसूस करेंगे कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपको क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज़ करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। आज आप ये किताब पढ़ रहे हैं, परसों दूसरी किताब पढ़ रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होगा और पूरी ज़िंदगी आप दौड़ते रहेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, हम बहुत सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आता। तो उनसे पूछा जाता है, कहते हैं 6 महीने पढ़ा, फिर ब्रेक किया, फिर 6 महीने पढ़ा। आप 10 साल तक भी पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कम से कम साल, 1.5 साल तक उस पर मेहनत करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। इस किताब में आप पहले देख रहे हैं लेसन फर्स्ट है। आपकी इंग्लिश की कोई बुनियाद है? आप लोग इंग्लिश तो पढ़ सकते हैं ना? बस इतना ही चाहिए कि आप इंग्लिश रीड कर सकें। इतना ज़रूरी है। बहुत सारे साथी होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, फिर दूसरे साथियों के साथ चलने में दिक्कत रहती है। कुछ लोग भागेंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे, फिर अच्छा नहीं है। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, लेसन फर्स्ट। लेसन को आप लीसन ना पढ़ें और फर्स्ट को फिरिस्ट। लेसन फर्स्ट को हम पार्ट कहते हैं। लेसन फर्स्ट, फर्स्ट और वन। वन का मतलब एक, और अगर पहला कहना होगा तो फर्स्ट कहते हैं। जो इस किताब में है हम उसे भी पढ़ाएंगे और अलग से चीज़ों को कवर कराएंगे, जैसे दिनों के नाम, रंगों के नाम, गिनती, रिश्ते, नाते, बहुत सारी अलग अलग वाक्य हैं खाने पीने के इसके अलावा, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। यह फाउंडेशन है। इस बुनियाद को पढ़ेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें बहुत बेहतरीन अंदाज़ है। हर पार्ट में एक नई चीज़ बताई जाती है। हर लेसन में एक नया इंग्लिश रूल लैंग्वेज का बताया जाएगा। एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें बता दी जाए तो समझ नहीं सकता कोई इंसान। आपको बहुत सारी चीज़ें बता दें तो कोई फ़ायदा नहीं है आज। इसमें अंदाज इतना बेहतरीन है कि आप फर्स्ट लेसन में ही बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। कि एक्सरसाइज करवा दी, सेकंड में कुछ नई चीज़ें बताई जाएंगी और थर्ड में भी, और ऐसा चलता रहेगा और आप देखेंगे कि आप हर नए लेसन में कुछ नया सीख रहे हैं। और हमारी आदत है, पुरानी चीज़ों को हम लेकर चलते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं, जिससे कि कोई आपके शब्द माइंड से स्लिप ना हो। लेसन फर्स्ट में इन्होंने एक छोटी सी बात बताई जो आपको और हमको मालूम है। ये शब्द क्या है? पढ़ सकता है कोई? THIS, दिस। इंग्लिश का जो स्क्रिप्ट है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ये काफ़ी मशहूर शब्द है। इसका मतलब किसी को पता है? THIS, दिस। दिस का मतलब ये होता है। कोई भी चीज़ जो हमारे करीब पड़ी है, कोई भी चीज़, उसको हम दिस के ज़रिए इशारा करके पुकारते हैं। जैसे दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ चेयर। दिस इज़ अ शर्ट, दिस इज़ अ शर्ट। दिस इज़ अ मैन, दिस इज़ अ मैन। दिस इज़ अ टेम्पल, यह एक मंदिर है। दिस का मतलब ये या यह होता है। यह के लिए इंग्लिश में शब्द आता है दिस। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि आपको मालूम है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को मालूम नहीं हो तो उसे बता दिया जाता है कि दिस का मतलब यह होता है। हालांकि आपको और हमको मालूम है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, उन्हें नहीं पता
कि दिस का मतलब क्या होता है। तो दिस का मतलब क्या है? सिर्फ यह और ये। अब आप ये या यह के बाद इशारा कर सकते हैं कि ये किताब है, यह घर है, ये मंदिर है, यह कुर्सी है, यह कमीज है, यह पेन है, यह मोबाइल है। आपको दिस अगर मालूम हो गया हो तो आपको कहना होगा कि ये मंदिर है। तो आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं दिस इज़ अ टेम्पल। दिस इज़ अ टेम्पल। यह एक मंदिर है। दिस एक मशहूर शब्द है और इससे आपकी जान नहीं छूटेगी। अगर इंग्लिश पढ़नी है तो इसके बगैर कदम बढ़ेगा ही नहीं हमारा। तो चीज़ों को हम सीखेंगे। दिस का मतलब क्या हुआ? यह या ये। दिस का मतलब क्या हुआ? यह या ये। अब देखिएगा, एक घर है। घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी को मालूम था कि घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत सारे साथियों को नहीं मालूम होगा। वो नहीं जानते घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जो बुनियादी शब्द है हमने लेकर चला है, इसका फ़ायदा यह है कि हम एक पैटर्न भी सीख रहे हैं। बेसिक वर्ड्स भी हमने शामिल कर दिए हैं और बाद में एक फाउंडेशन बनाकर दे रहे हैं हम कि हमने आपको दिस इज़ अ हाउस बता दिया, दिस इज़ अ टेम्पल बता दिया, दिस इज़ अ चेयर बता दिया, दिस इज़ अ प्रिंसिपल बता दिया। अब आपको जो ज़रूरी है दिस कहकर बोलते रहिए। आप नए शब्द सीखकर जब आप पार्ट 1 पढ़ेंगे तो बहुत सारे शब्द मिलेंगे। पार्ट 2 में जाएंगे तो बहुत सारे शब्द मिलेंगे। पार्ट 3 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश हाई लेवल पर चली गई है। चलिए अब आगे चलते। ये जो शब्द है हाउस, इसको क्या कहते हैं हम? घर को क्या कहते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ हाउस का मतलब होगा घर। सिर्फ हाउस कहेंगे तो घर होगा और दिस हमने बताया यह होगा। दिस इज़ अ हाउस होगा तो इसका मतलब होगा यह घर है। दिस इज़ अ हाउस, यह घर है। तो शब्द को सीखना ज़रूरी है क्योंकि मकान बनेगा तो ईंटों से बनेगा। एक ईंट अपनी जगह पर अहमियत रखती है। ईंट जब जमा होगी तो मकान बनेगा, दीवार बनेगी, छत बनेगी। सिर्फ एक ईंट को देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। शब्द हाउस से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब ईंट जमा होगी तो आप देखेंगे कि एक बड़ी इमारत बन गई है आपकी ज़ुबान की। कोई भी शब्द इसमें बेमतलब नहीं है। जो भी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं सब अहम रखता है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ गैर अहमियत वाली नहीं होती। जो हम पढ़ रहे हैं उसे आगे देखेंगे। तो चलिए एक शब्द देखते हैं। ये शब्द है टेम्पल। टेम्पल यानी कि मंदिर। दिस इज़ अ टेम्पल। दिस इज़ अ टेम्पल। यह एक मंदिर है। दरवाजे को हम क्या कहते हैं? दरवाजे को हम क्या कहते हैं? डोर। DOOR। डोर। अगर हमें कहना हो कि ये दरवाज़ा है तो हम कहेंगे दिस इज़ अ डोर। दिस इज़ अ डोर। यह दरवाज़ा है। अब ये पैटर्न हमें मालूम हो गया है। दिस इज़ द डोर, दिस इज़ अ टेम्पल, दिस इज़ अ हाउस। तो हमें नई बात कहनी होगी तो हमें एक नया पैटर्न नमूना मिल गया। तो हम कैसे कहेंगे कि यह किताब है? दिस इज़ अ बुक। यह एक किताब है कहेंगे। एक ट्रैक पकड़ना है आपको। जो भी कहे आप समझने के लिए उसको बार बार प्रयास करें, बोलने की कोशिश करें। ये पैटर्न आपको पकड़ कर रहना होगा। उसी के बेस पर आप दूसरे वाक्य बना पाएंगे। तो हम कहेंगे दिस इज़ अ बुक। दिस इज़ अ बुक।
और अगर हमें कहना हो कि ये प्रिंसिपल है तो हम कैसे कहेंगे? यह प्रिंसिपल है को हम कहेंगे दिस इज़ अ प्रिंसिपल। दिस इज़ अ प्रिंसिपल। यहाँ हम आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत कर देते हैं। प्रिंसिपल की स्पेलिंग होगी PRINCIPAL। प्रिंसिपल PRINCIPAL। बस इतना ही। इसी के मदद से आप एक छोटा सा वाक्य बोल पाएंगे। बहुत सारे अनेकों वाक्य इसकी मदद से बन पाएंगे। दिस इज़ अ बुक। दिस इज़ अ बुक। यह एक किताब है। यह एक किताब है। इस कलम को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, किसी को पता है? कलम को इंग्लिश में हम पेन कहेंगे। दिस इज़ अ पेन। दिस इज़ अ पेन। यह एक कलम है। क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश के स्टाइल में ही चलना चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं, चाबी। ये देखिए, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है की। KEY, की। की यानी चाबी। दिस इज़ अ की। दिस इज़ अ की। यह एक चाबी है। उसके बाद देखिए टेबल। दिस इज़ अ टेबल। दिस इज़ अ टेबल। यह एक टेबल है। इसके बाद बेड। इसे कहते हैं बेड यानी पलंग। दिस इज़ अ बेड। दिस इज़ अ बेड। यह एक पलंग है। दिस इज़ अ चेयर। चेयर का मतलब कुर्सी। दिस इज़ अ चेयर। चेयर यानी कुर्सी। यह एक चेयर है। तो इसमें कुछ शब्द हमने पढ़े। सिर्फ घर के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? हाउस। क्या होता है? हाउस। दरवाजे के लिए हमने क्या पढ़ा? डोर। DOOR, डोर। जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो ये चीज़ें मिलेगी ही, जैसे दिस इज़ अ हाउस, दिस इज़ अ डोर। ठीक है। और जब डोर है तो चाबी भी चाहिए, तो उसके लिए वर्ड है की। KEY, की। की यानी चाबी। घर के लिए क्या वर्ड बताया था हमने? हाउस। क्या बताया था? हाउस। और दरवाजे के लिए बताया था डोर। डोर। और चाबी के लिए वर्ड हमने अभी पढ़ा की। KEY, की। दिस इज़ अ हाउस। दिस इज़ अ टेबल। दिस इज़ अ डोर। दिस इज़ अ बुक। दिस इज़ अ पेन। दिस इज़ अ की। दिस इज़ अ टेबल। दिस इज़ अ बेड एंड दिस इज़ द चेयर। हम आपको कंज्यूमर नहीं, हम आपको प्रोड्यूसर बनाना चाहते हैं। हम थोड़े से वर्ड्स रटवाकर आपको भगाना नहीं चाहते। ये सिखाने के मकसद से है। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। हमने घर के लिए क्या शब्द पढ़ा? कोई बता सकता है हमने घर के लिए क्या शब्द पढ़ा? हाउस। घर के लिए हाउस। दरवाजे के लिए क्या शब्द पढ़ा? डोर। दरवाजे के लिए डोर। चाबी के लिए क्या शब्द पढ़ा? की। चाबी के लिए की। अब ये देखिए, अब हमने क्या दिया? दिस इज़ अ चेयर। दिस इज़ अ बेड। ये तो आपने बता दिया। किसी से आप पूछना चाहेंगे यह क्या है, तो उसके लिए व्हाट इज़ दिस कहना पड़ता है। यह क्या है के लिए हमें व्हाट इज़ दिस कहना पड़ता है। दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब अभी हमने पहले भी पढ़ा, दिस का मतलब यह होता है। अगर आपको पूछना हो यह क्या चीज़ है, सवाल के लिए हमें इसमें व्हाट शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में सवाल करने पर व्हाट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट इज़ दिस। व्हाट इज़ दिस का मतलब होता है यह क्या है। यह क्या है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट
और किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो व्हाट इज़ दिस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि हमें किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो तो हम व्हाट इज़ दिस नहीं कहेंगे। समझ आ रही है ना बात? व्हाट किसके लिए कहते हैं हम? व्हाट सवाल पूछने के लिए कहते हैं। किसके लिए हैं? कोई चीज़ या ऑब्जेक्ट जो बेजान हो। अगर किसी इंसान के बारे में पूछना है तो व्हाट नहीं, हम हु का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट की जगह हम हु का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वाले में आएगा जो हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए, व्हाट इज़ दिस। व्हाट इज़ दिस का मतलब यह क्या है, यह क्या है। तो देखिएगा, व्हाट इज़ दिस। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ हाउस। दिस इज़ अ हाउस। अभी रिपीट किया हमने इसको। अब हम इसे हु इज़ दिस नहीं कह सकते, क्योंकि हु इंसान के बारे में पूछे जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप बुनियाद समझेंगे तो आप लोकल भी समझेंगे और अपनी फाउंडेशन बनाने में सक्षम होंगे। किसी चीज़ के बारे में अगर पूछना हो तो व्हाट इज़ दिस कहेंगे। किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो व्हाट इज़ दिस कहेंगे। हम इसका जवाब कैसे देंगे? यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ दिस, तो हम जवाब देंगे दिस इज़ अ हाउस। दिस इज़ अ हाउस कहेंगे। एंड व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ शर्ट। दिस इज़ अ शर्ट। शर्ट को कमीज कहते हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ चेयर। दिस इज़ अ चेयर। यह एक कुर्सी है। अच्छा, अब ये देखिए, लेकिन अब ये पूछ लिया व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। अगर किसी से कंफर्म करना हो कि वाकई ये घर है, कि वाकई ये घर ही है, कुछ और तो नहीं, क्या ये चाबी है, क्या ये कुर्सी है, तो कंफर्म कैसे करेंगे हम कि यह घर ही है? मंदिर तो नहीं है। अगर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या ये घर ही है, तो मैं आपसे पूछूंगी इज़ दिस अ हाउस। क्या कहूँगी? इज़ दिस अ हाउस। क्या ये घर ही है? समझ में आई बात? इज़ दिस अ हाउस। क्या ये घर ही है? अगर किसी चीज़ का कंफर्मेशन करना हो तो हम पूछेंगे इज़ दिस अ हाउस। क्या ये घर ही है? तो आप कहेंगे यस दिस इज़ अ हाउस। जवाब में आप कहेंगे यस दिस इज़ अ हाउस। हाँ, ये घर ही है। इस प्रकार आप कंफर्मेशन देंगे। इज़ दिस जो कह रहे हैं वो कंफर्मेशन के लिए कह रहे हैं। अगर पूछना हो कि ये दरवाज़ा ही है तो कैसे पूछेंगे? ये दरवाज़ा ही है को हम पूछेंगे इज़ दिस अ डोर। इज़ दिस अ डोर। पहले हमने कहा दिस इज़ अ डोर। दिस इज़ अ डोर। यह दरवाज़ा है। अगर किसी से पूछना हो कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, कैसे कहेंगे? यह क्या है? व्हाट इज़ दिस। उसके बाद अगर हमें कंफर्म करना हो तो हम कैसे कहेंगे? इज़ दिस अ डोर। इज़ दिस अ डोर। हमने यहाँ 3 चीज़ें पढ़ी कि हम चीज़ों को कैसे कंफर्म करते हैं, चीज़ों के बारे में पूछते कैसे हैं, चीज़ों की हम व्याख्या कैसे करते हैं, उसको समझते कैसे हैं। इज़ दिस अ हाउस? इज़ दिस अ हाउस? नो दिस इज़ अ शर्ट। नहीं, यह शर्ट है। इज़ दिस अ की? क्या यह चाबी है? नो दिस इज़ अ शर्ट। यह शर्ट है। व्हाट इज़ दिस? What is this? This is a shirt. This is a shirt. Is this a key? Is this a key? What is this? What is this? This is a chair. This is a chair. Is this a pen? Is this a pen? Yes, this is a pen. This is a pen. This is a star.
What is this? This is a star. देखिए इसमें एक्सरसाइज दी हुई है। हर लेसन जो ख़त्म होता है उसमें एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज को हिंदी में अभ्यास कहते हैं, पाठ को कहते हैं लेसन। पहले लेसन को कहेंगे फर्स्ट लेसन। पहले लेसन को हम कहेंगे फर्स्ट लेसन। तो अब देखिए व्हाट इज़ दिस। देखिए अब इसमें से शब्द निकाल दिए हैं। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ की। दिस इज़ अ की। यह एक चाबी है। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ बुक। दिस इज़ अ बुक। यह एक किताब है। इज़ दिस अ पेन? इज़ दिस अ पेन? क्या यह पेन है? नो, दिस इज़ अ बुक। नहीं, यह बुक है। इज़ दिस अ बुक? इज़ दिस अ बुक? यस, दिस इज़ अ बुक। हाँ, यह किताब है। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ पेन। दिस इज़ अ पेन। इज़ दिस अ हाउस? Is this a house? No, this is a pen. This is a pen. Is this a pen? Is this a pen? Yes, this is a pen. What is this? यह क्या है? This is a door. This is a door. यह एक दरवाज़ा है। What is this? यह क्या है? This is a house. This is a house. यह एक घर है। What is this? यह क्या है? This is a chair. This is a chair. यह एक कुर्सी है। Is this a house? क्या यह घर है? No, this is a temple. No, this is a temple. नहीं, यह एक मंदिर है। Is this a pen? क्या यह पेन है? Yes, this is a pen. हाँ, यह पेन है। Is this a shirt? क्या यह शर्ट है? Yes, this is a shirt. हाँ, यह शर्ट है। Is this a star? क्या यह सितारा है? Yes, this is a star. तो देखिएगा हमने बहुत सारे शब्द पढ़े हुए हैं और आप इसे रिवाइज कीजिए। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भरपूर याद करवाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन हम आपको आज की वीडियो में, हर एक वीडियो में पूरा कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसे अच्छे से रिवाइज करें। चलते चलते एक बार हम और आपको बता देना चाहते हैं कि ये घर है तो हम कहेंगे दिस इज़ अ हाउस। दिस इज़ अ हाउस। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे कि ये क्या दरवाज़ा ही है तो कहेंगे इज़ दिस अ हाउस। कन्फर्मेशन के लिए हम पूछेंगे इज़ दिस अ हाउस। पूछना पड़ेगा हमें। किसी से पूछना हो कि ये क्या है तो कहेंगे व्हाट इज़ दिस। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ डोर। फिर कन्फर्मेशन किया जाएगा। इसी पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपको नई चीज़ें मिलेंगी। आपकी तरफ से कोई भी ओपिनियन, राय हो तो ज़रूर शेयर करिए ताकि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।